एसएससी पीजीटी का मैंने 299 नंबर लाए 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कितना नंबर? 299। कितने में से? 300। तुमने अभी जो भी देखा वो कोई फिक्शन नहीं है। 299.175 मार्क्स आउट ऑफ 300। रीड दैट अगेन। 299.175 आउट ऑफ 300। अगर तुम कंपैरेटिव एग्जाम्स के दुनिया में हो तो तुम जानते हो ये स्कोर इम्पॉसिबल नहीं, मिरेकल है। इतना स्कोर लाने के लिए इंसान अपनी जान लगा देता है। सालों की नींद, हजारों घंटे की पढ़ाई, घर वालों की उम्मीदें, एक छोटे से कमरे में बंद जिंदगी, सब कुछ दांव पे लगाकर एक इंसान ये स्कोर लाता है। और जब वो स्कोर आता है तो सिस्टम का दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि तुमने ब्राइब नहीं दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू झारखंड, वेयर मेरिट इज अ क्राइम एंड करप्शन इज द सिलेबस। सर ये साल तो एकदम खुले आम चीटिंग हुआ है। आर्थिक शारीरिक मानसिक आर्थिक हर रूप से परेशान करके रख दी है। आपको ये देखना कि बच्चे की डिमांड क्या है। बच्चे की डिमांड तो जायज है। मंच तो एक ही है छात्रों का, दूसरा जो मंच है वो किसी पार्टी विशेष का है। आज की एपिसोड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी रांची की सड़कों पे बैठे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 29 जुलाई से लगातार बिना रुके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ बैठ के पूछ रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ कौन है, क्योंकि कांग्रेस वाली सोनाक्षी सिन्हा भी है, बीजेपी वाले भी है, सीजेपी वाले अभिजीत दीपके भी है। सब आ गए हैं स्टूडेंट्स राइट्स का ठेका लेने। लेकिन सवाल ये है, असली स्टूडेंट्स के साथ असली सॉलिडेरिटी कौन दिखा रहा है और कौन सिर्फ पीआर कर रहा है। आज हम पूरा केस खोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट से लेकर एक्यूज्ड के नाम तक, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स से लेकर सेलिब्रिटी हिपोक्रेसी तक, और अंत में बात करेंगे सॉल्यूशन की। क्योंकि मैं सिर्फ 53 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हूँ, लेकिन मुझ में स्पाइन है। मैं बोलूंगा, चाहे पार्टी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या फिर जेएमएम की। मेरे लिए देश का यूथ पहले आते हैं। ये एपिसोड देखने के बाद तुम डिसाइड करोगे तुम किस साइड हो, सिस्टम के साइड या स्टूडेंट्स के साथ। आज की एपिसोड 5 क्वेश्चन पे एंकर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, ये स्कैम हुआ कैसे? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जानेंगे, जनवरी 2024 से अगस्त 2026 तक का पूरा टाइमलाइन। नंबर 2, कौन जिम्मेदार है? अक्यूज्ड का नाम, ब्लैकलिस्टेड कंपनी, मास्टरमाइंड, सब एविडेंस के साथ रखेंगे सामने। नंबर 3, गवर्नमेंट क्या कह रही है? हेमंत सोरेन का स्टैंड, सीआईडी प्रोब, नेशनल प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट। नंबर 4, सेलिब्रिटीज और मीडिया का सिलेक्टिव आउटरीच, जंतर मंतर वर्सेस रांची का डबल स्टैंडर्ड। और अंत में सॉल्यूशन क्या है? क्या स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा और हम क्या कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2024, JSSC CGL एग्जाम, पेपर नंबर 1। 1000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। पेपर मॉडरेट लेवल का था, सब नॉर्मल। रिजल्ट आता है, कुछ स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखकर शॉक लगता है। जिन लोगों का पेपर जेन्युइनली अच्छा गया था वो फेल, और कुछ लोग जिन्हें खुद पता था कि उनका पेपर खराब गया वो पास। तब एक FIR फाइल होती है राजेश कुमार रातू पुलिस स्टेशन पे। CID केस लेती है और जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वो पैंडोरा का डब्बा खोल देती है। CID के जांच में क्या मिला, चलिए जानते हैं। मास्टरमाइंड का नाम
शशिभूषण दीक्षित ऑल्सो नोन एज संदीप त्रिपाठी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अरेस्ट हुआ। 28 मार्च को उसके मोबाइल फोन से सीआईडी को मिलते हैं 28 कैंडिडेट्स के नाम, रोल नंबर के साथ, एग्जाम सेंटर के साथ, एजेंट के नाम के साथ। इन 28 में से 10 कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्लियर कर लिया था। ट्रांजैक्शनल एविडेंस भी मिलता है। शशिभूषण के 2 बैंक अकाउंट्स में 8 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर। एक और अक्यूज्ड मनोज कुमार, उसके अकाउंट में एक कैंडिडेट ने यूपीआई से 1 लाख ट्रांसफर किया। एक और कुंदन कुमार जो कि थे एक सस्पेंडेड आईआरबी जवान, उसकी वाइफ के बैंक अकाउंट में भी पैसे आए। और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल्स, एग्जाम से 2 दिन पहले यानी कि 19 और 20 सितंबर 2024 को इन कैंडिडेट्स की मोबाइल लोकेशन नेपाल में थी। नेपाल पेपर्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। ये कोई छोटा लीक नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर रैकेट था। सीआईडी ने 11 अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। शशिभूषण, मनोज कुमार, कुंदन कुमार, राम निवास राय, कविराज ऑल्सो नोन एज मोटू, रॉबिन कुमार, अखिलेश कुमार, विवेक रंजन, कौशलेंद्र ऑल्सो नोन एज राहुल कुमार, कृष्ण स्नेही। चार्जशीट फाइल हो गई, लेकिन केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। शशिभूषण की बेल रिजेक्ट हो चुकी है। बट वेट, ये तो सिर्फ जेएसएससी सीजीएल का स्कैम था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे झारखंड को हिला दिया। अप्रैल 19, 2026 14th जेपीएससी कंबाइंड प्रिलिमिनरी टेस्ट। इसके बाद एक ओएमआ शीट की कार्बन कॉपी वायरल होती है। उसमें दिखता है एक कैंडिडेट जिसने बेयरली 15 मार्क्स के आंसर भरे, वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर गया। 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 और क्वालिफाइड, जबकि हजारों स्टूडेंट्स जिन्होंने जेन्युइनली 70 से 80 मार्क्स के आंसर दिए वो बाहर। और फिर आता है मंजू की स्टोरी। मंजू बोकारो झारखंड, जेएसएससी पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, स्कोर 299.175 आउट ऑफ 300, सिलेक्शन रिजेक्टेड। उसका एलिगेशन ब्राइब नहीं दी, इसीलिए जॉब नहीं मिली। 299.175 आउट ऑफ 300। तुम सोच रहे होगे ऐसे कैसे हो सकता है? इतना हाई स्कोर लाने के बाद भी सिंपल, जिन्होंने पेपर खरीद लिया था उनके लिए सीट्स रिजर्व थी। मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए जगह ही नहीं थी। अब आते हैं मास्टरमाइंड पे। झारखंड सीआईडी अरेस्ट्स अभय कुमार तिवारी, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, झारखंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी नौकर। उसके खिलाफ आरोप ये था 25 से 40 करोड़ के जेपीएससी जेएसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम का वही थे मास्टरमाइंड। एक सरकारी एम्प्लॉय, एक प्राइवेट एग्जाम एजेंसी और एक पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम बिक गया। 27 जुलाई 2026 टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस और रांची एमपी संजय सेठ सीबीआई प्रोब की मांग करते हैं और वो एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं, टीडीपीएल का रोल। टीडीपीएल यानी टीएसआर, डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वो प्राइवेट एजेंसी है जिसे जेपीएससी एग्जामिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और गेस करो, टीडीपीएल पहले से उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड थी। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, फिर भी झारखंड सरकार ने जेपीएससी का एग्जामिनेशन प्रोसेस उन्हें दे दिया। क्यों? संजय सेठ ने यही सवाल उठाया, स्टूडेंट्स ने यही सवाल उठाया और जवाब फिलहाल साइलेंस। सीआईडी ने अभय कुमार तिवारी को अरेस्ट किया। 19 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन क्या स्टूडेंट सेटिस्फाइड है? बिल्कुल नहीं। 29 जुलाई 2026 जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम,
रांची। Hundreds of students sat down, बैनर लेके, स्लोगन लेके, ऑर्डर CBI probe in JPSC, shame on हेमंत सोरेन, long live students unity। तब से आज तक लगातार बारिश में भी, धूप में भी, रात में भी इन स्टूडेंट्स के पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं, कोई PR एजेंसी नहीं, कोई सेलिब्रिटी हैंडलर नहीं, क्योंकि ये वो प्रोटेस्ट है जहां स्टूडेंट्स असली में स्टूडेंट्स है। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, हेमंत सोरेन, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, पेपर लीक अ नेशनल प्रॉब्लम, पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या है। रुको, झारखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स सड़कों में बैठे हैं। 299.175 आउट ऑफ 300 वाली लड़की को जॉब नहीं मिली, 15 मार्क्स वाला कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया, TDPL जैसा ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और CM का जवाब, ये तो नेशनल प्रॉब्लम है। आपके स्टेट में CID प्रोब चल रही है जिसपे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भरोसा नहीं। आपके स्टेट में JPSC, JSSC दोनों एजेंसीज का पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम सवालों में है, और आप कहते हैं नेशनल प्रॉब्लम। ये वही लॉजिक है, बेटा तुझे बुखार है, अरे ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसीलिए। हेमंत सोरेन ने और क्या कहा, गवर्नमेंट इज रेडी टू होल्ड टॉक्स, डोर ऑफ झारखंड गवर्नमेंट ऑलवेज ओपन। भाई स्टूडेंट्स 500 मीटर दूर है CM रेसिडेंस से, 5 दिन से सड़क पे बैठे हैं। उनका कहना है हमारी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं सुन रहा। गवर्नमेंट ने CID प्रोब का ऑर्डर दिया, स्टूडेंट्स का डिमांड CBI प्रोब। गवर्नमेंट ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की बात की, स्टूडेंट्स का डिमांड CBI और ED दोनों। गवर्नमेंट ने टॉक्स ऑफर किया, स्टूडेंट्स का डिमांड पहले एक्शन फिर बातें। 11 मेंबर डेलीगेशन फॉर्म हुई, टॉक्स की उम्मीद है, लेकिन स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट चुका है। और स्टूडेंट की तरफ से एक बात और, लेट मी कोट द हिंदू आर्टिकल, जिसमें JPSC एस्पिरेंट राहुल कुमार क्रांति कहते हैं, पेपर लीक्स इन JPSC हैव हैपेंड सेवरल टाइम, दिस टाइम OMR sheets of candidates have been leaked। स्नेहा, एक ट्राइबल स्टूडेंट रांची से, कहती है, I have been preparing for competitive examination since 2023, but if an equal and fair chance is not given, how can I get a job? वैसे श्याम बिहारी गुप्ता लतेहार से कहते हैं, the state government is still in a sleeping mode। स्टूडेंट्स की मांगे है 14th JPSC एग्जाम कैंसिल हो, दूसरी मांगे CBI ED प्रोब हो, स्टेट CID नहीं। लास्ट 7 साल की सभी JPSC JSSC एग्जाम्स की इंडिपेंडेंट प्रोब हो, OMR शीट में नॉट अटेम्प्टेड का 5th ऑप्शन हो, और CM का रेजिग्नेशन ऑन मोरल ग्राउंड्स। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे घटिया कैरेक्टर पे, पर पहले एक फ्लैशबैक। जंतर मंतर दिल्ली, जुलाई 2026, CJP का प्रोटेस्ट। स्टूडेंट सड़क पे बैठे थे, उनकी मांगे वैलिड थी या नहीं ये डिबेट का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन्स थे, उन्हें प्रोटेस्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। और हमारे मीडिया ने क्या किया, कांग्रेस टूलकिट एक्सपोज्ड, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ऑन द स्ट्रीट, राहुल गांधी's puppet, सोरोस फंडेड प्रोटेस्ट, देश विरोधी सोच। दिन रात यही चला, हर प्राइम टाइम शो, हर ब्रेकिंग न्यूज स्टिकर, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे। द स्टूडेंट्स वर नॉट स्टूडेंट्स एनीमोर, वो एंटी नेशनल बन गए, वो फॉरेन फंडेड बन गए, वो अर्बन नक्सल बन गए, क्योंकि प्रोटेस्ट ऑन जंतर मंतर इज इक्वल टू फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये मीडिया ने डिसाइड कर लिया था। और फिर आया धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, एजुकेशन मिनिस्टर, नीट पेपर लीक, UGC NET पेपर लीक, हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी अफेक्टेड, कुछ सुइसाइड कमिट करते हैं, सिस्टम की फेलियर। अगर प्रोटेस्ट लेजिटिमेट होता तो यही वो मोमेंट था जहां मीडिया को स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए था।
हाँ, सिस्टम्स फेल हुआ, मिनिस्टर ने जिम्मेदारी ली, सिंपल। लेकिन नहीं, वही मीडिया जिसने जंतर मंतर के स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बनाया, वही मीडिया जिसने जंतर मंतर के स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बताया था, वो अचानक प्रधान के रेजिग्नेशन को फ्रेम करने लगी नेशनल हीरो, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, सैक्रिफाइस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, देश के लिए कुर्बानी। द सेम चैनल्स, द सेम एंकर्स, द सेम प्राइम टाइम शोज, जिन स्टूडेंट्स के लिए उनके पास देशद्रोही शब्द था, उनके इशू के लिए जब एक मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दी तो वो नेशनल हीरो बन गए। स्टूडेंट्स एंटी नेशनल, मिनिस्टर हु फेल्ड देम नेशनल हीरो। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये असाइनमेंट है। ये वो मीडिया है जिसका काम सच बोलना कतई नहीं, सशस्त्र को प्रोटेक्ट करना है। और अब आते हैं आज पे। झारखंड, अगस्त 2026, कांग्रेस जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन की वॉच में पेपर लीक, 299.175 आउट ऑफ 300 वाली लड़की बेरोजगार, ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को जेपीएससी का टेंडर, 40 करोड़ का जेएसएससी जेपीएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, 19 अरेस्ट्स। स्टूडेंट्स 29 जुलाई से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बारिश में भीगे हुए बैठे हैं और सेम मीडिया साइलेंस। अब थियोरिटिकली उनकी नैरेटिव के हिसाब से ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेस जेएमएम सरकार फेल हो रही है, ऑपोजिशन पार्टी स्टेट में करप्शन एक्सपोज हो रही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनका काम सच बोलना नहीं, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करना है, तो ये तो सोना है। फिर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो फंस गए हैं अपनी ही जाल में। एग्जैक्टली 1 मंथ पहले इन्होंने जंतर मंतर के स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल डिक्लेयर किया था। प्रोटेस्ट करने वाले देशद्रोही होते हैं, ये नैरेटिव सेट किया था। अब अगर वो झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं तो खुद का नैरेटिव कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि अगर झारखंड के स्टूडेंट्स लेजिटिमेट है तो जंतर मंतर वाले भी लेजिटिमेट थे। अगर पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट सही है तो नीट लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट भी सही था। अगर हेमंत सोरेन को क्वेश्चन करना जर्नलिज्म है तो नरेंद्र मोदी को क्वेश्चन करना भी जर्नलिज्म था। और ये वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका इनके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं, और इसीलिए वो चुप है। इसीलिए रांची में ना ओबी वैन्स है, ना ब्रेकिंग न्यूज स्टिकर्स, ना प्राइम टाइम डिबेट्स। इसीलिए 299.175 आउट ऑफ 300 वाली मंजू की कहानी सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पे है, न्यूज चैनल पे नहीं। इसीलिए टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड कंपनी का एंगल सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने उठाया, बाकी सब बिजी है नेशनल हीरो की महिमा गाने में। क्योंकि रांची की कवरेज करना इनकी हिपोक्रेसी को 4K HD में एक्सपोज कर देगा, और वो रिस्क वो नहीं ले सकते। ये मीडिया अब देश का चौकीदार नहीं रहा, ये सरकार का पेट बन चुका है, लैपडॉग जो सत्ते में है उसकी गोदी में बैठा हुआ। इनका काम अब सच बोलना नहीं है, इनका काम है नैरेटिव मैनेजमेंट। सत्ता को प्रोटेक्ट करो, ऑपोजिशन को डिस्ट्रॉय करो, स्टूडेंट्स को कैरेक्टर असैसिनेट करो अगर सत्ता के खिलाफ है, मिनिस्टर्स को नेशनल हीरो बनाओ अगर सत्ता के साथ है, और जब सच बोलने का मौका हो लेकिन वो सच अनकंफर्टेबल हो तो चुप रहो। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये पीआर एजेंसी है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट है, ये माहौल बनाने की फैक्ट्री है। और इनकी फैक्ट्री का आउटपुट सिर्फ एक चीज है, झूठ, और सिर्फ झूठ, जो इतनी बार रिपीट किया जाता है कि सच बन जाता है। डोंट इवन लुक एट देम। और अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, इन्हें मत देखो, 1 सेकेंड भी मत लगाओ इन चैनल्स पे, एक व्यू मत दो इनके शोज को, एक लाइक मत करो इनके पोस्ट को, अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, ब्लॉक करो। नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये सब कौन है। इन्हें और अटेंशन मत दो, वो अटेंशन ही इनकी करेंसी है, और तुम्हारी आंखें इनकी सैलरी। तुम्हारे एक व्यू इनके नैरेटिव को वैलिडेट करता है, तुम्हारा एक शेयर उनका झूठ आगे बढ़ाता है।
बंद करो। इनकी जगह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, ग्राउंड लेवल रिपोर्टर्स, वो लोग जो बिना ओबी वैन के, बिना मेकअप के, बिना एजेंडा के सच बता रहे हैं, वो छोटे यूट्यूबर्स जिनका सब्सक्राइबर काउंट कम है लेकिन स्पाइन स्ट्रांग है, वो स्टूडेंट्स खुद जो अपने फोन से लाइव स्ट्रीम कर रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। विश्वास करो उन पे, सपोर्ट करो उन्हें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी आत्मा बेच दी है, ऑक्शन हो चुकी है। हाई स्पीडर सत्ता में बैठे लोग, और जब तक तुम इन्हें देखोगे ऑक्शन कंटिन्यू रहेगा। 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई, तो ये मेरा चला जाएगा आज। और कल नहीं आई थी तो कल क्योंकि पे नहीं कटे आ रहे थे, सिर्फ 7 आवर पड़ी, सिर्फ 7 आवर। मैं अपना हर कम्युनिकेशन इसके लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कितना सिर्फ ऐप डाउनलोड करते रहती हूँ। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा प्लान भी कहाँ है। लोग सोचेगा ना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बस बोलने के लिए आ रही हूँ। मेरे पास एडमिट कार्ड, इतना सारा एडमिट कार्ड। कभी डैडी एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, मम्मी एग्जाम दिलाने जा रही है, कभी अकेले नहीं जाने देता, और क्योंकि लड़की हूँ ना। सर, आई डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट समटाइम्स सर इट फील्स लाइक आई एम नथिंग। आई एम नथिंग। लिस्ट ऑफ पेपर लीक्स इन इंडिया एक विकिपीडिया पेज है, तुम जरूर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। मैं बता के ये वीडियो और लंबा नहीं खींचूंगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, ये कोई झारखंड की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया का स्ट्रक्चरल कैंसर है। पर हेमंत सोरेन साहब, आप नेशनल प्रॉब्लम बोलकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हाँ, पेपर लीक नेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन आपके स्टेट में JSSC CGL का पेपर नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। आपके स्टेट में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को JPSC का टेंडर मिल रहा है। आपके ही स्टेट में 15 मार्क्स वाला कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई कर रहा है। आपके ही स्टेट में 299.175 आउट ऑफ 300 वाली लड़की को जॉब नहीं मिलती। आपके स्टेट में, आपकी वॉच में, और बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई, तुम भी सुनते हो, तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो। NEET पेपर लीक हुआ, UGC NET पेपर लीक हुआ तुम्हारी वॉच में। ये तू मैं की पॉलिटिक्स स्टूडेंट की जिंदगी खा रही है। और अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 का सपना है विकसित भारत का, तो पहले ये बताओ, जिस देश की यूथ को फेयर चांस ही नहीं मिलेगा, वो देश विकसित कैसे होगा? ऐसा यूथ से जो 5 साल प्रिपेयर करे, मिरेकल स्कोर लाए और फिर ब्राइब ना देने की वजह से रिजेक्ट हो। ऐसे यूथ से जो स्कैम के खिलाफ सड़क पे बैठे और गवर्नमेंट नेशनल प्रॉब्लम की राग आलाप रही हो। नहीं, विकसित भारत का फाउंडेशन मेरिट पे बनना होगा, ट्रांसपेरेंसी पे बनना होगा, अकाउंटेबिलिटी पे बनना होगा। मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताने आया, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी प्रोब। नाउ CID प्रोब से स्टूडेंट्स का भरोसा उठ चुका है। CBI और ED को आना होगा। लास्ट 7 साल की सारे JPSC JSSC एग्जाम की ऑडिट, ट्रांसपेरेंट, पब्लिक रिपोर्ट, टाइमलाइन बाउंड। सेकेंड सोल्यूशन, कैंसलेशन ऑफ टेंटेड एग्जाम्स। 14th JPSC एग्जाम कैंसिल हो, JSSC CGL का कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट स्क्रैप हो, विक्टिम्स को, मंजू जैसे स्टूडेंट्स को एक फेयर री एग्जामिनेशन का मौका मिले। थर्ड सोल्यूशन, ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज परमानेंट बैन हो। TDPL जैसे कंपनीज जो एक स्टेट में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, उनका सेंट्रल डेटाबेस बने, कोई स्टेट उन्हें दोबारा हायर न कर सके। पेपर लीक माफिया का इकोसिस्टम तोड़ना होगा। नंबर 4, OMR ट्रांसपेरेंसी, नॉट अटेम्प्टेड ऑप्शन। स्टूडेंट्स की डिमांड वैलिड है। 5th ऑप्शन होना चाहिए ताकि पेपर लीक का फायदा उठाने वाला कैंडिडेट्स को पकड़ा जा सके। अगर उन्होंने सारे आंसर्स करेक्ट किया बिना स्किप किए तो रेड फ्लैग। नंबर 5, एंटी पेपर लीक एक्ट विथ टीथ, जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आया,
वो नेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्गर वर्जन चाहिए। पेपर लीक मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 6 months में जजमेंट। और नंबर 6, हमारी जिम्मेदारी और तुम्हारी जिम्मेदारी। ये एपिसोड देखने के बाद तुम क्या करोगे? स्क्रॉल करके अगला रील देखोगे, हाँ भाई सिस्टम तो खराब है बोलकर आगे बढ़ जाओगे, या ये एपिसोड शेयर करोगे, इस मुद्दे को अपने दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे, क्योंकि सिस्टम तभी बदलेगा जब हमारे कलेक्टिव आवाज इतनी तेज हो जाए कि उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं 53 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हूँ, मेरी रीच लिमिटेड है, लेकिन मेरी आवाज क्लियर है और मैं बोल रहा हूँ। रांची के स्टूडेंट्स, तुम अकेले नहीं हो। आज मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट पीसफुल है, नॉन वायलेंट है। स्टूडेंट्स अपनी बात रख रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं, स्लोगन दे रहे हैं, पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, पीस, हमेशा पीस। हिंसा से कोई सोल्यूशन नहीं आता, हिंसा सिर्फ सिस्टम को एक और एक्सक्यूज देती है। देखो, ये लोग हिंसक हैं। स्टूडेंट्स, तुम्हारी ताकत तुम्हारी यूनिटी में है, तुम्हारी डिसिप्लिन में है, तुम्हारी ट्रूथ में है, उसे मत खोना। कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है, यूज करो, लेकिन अपनी डिग्निटी के साथ। और हम सब जो नहीं आ सकते रांची के सड़कों में, हम अपनी आवाज से साथ देंगे, शेयर्स करेंगे, बातचीत करेंगे, कैंडिडेट्स को वोट से पहले इन मुद्दों पे सवाल करेंगे, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल हमारी बारी होगी। एंट्रोपी रिवर्स इज नॉट अ बिग चैनल, बट इट हैज द स्पाइन टू स्पीक। मेरे लिए पार्टी मैटर नहीं करती, मेरा नेशन मैटर करता है, मेरा यूथ मैटर करता है। झारखंड के स्टूडेंट्स, तुम देख रहे हो अगर ये वीडियो, जानते हो कि पिछले 12 घंटे में कितने और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने तुम्हारी पोस्ट शेयर की, कितने न्यूज चैनल ने तुम्हारी कवरेज दी। अगर जवाब 0 है तो तुम समझ गए कि Until next time, question everything, even this. Jai Hind.